आज की वीडियो डेडिकेटेड है एसईओ पे। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको समझना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे तो एसईओ क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये दोनों ही बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, अगर आप सिंपल गूगल पे सर्च भी करेंगे, आप ट्राई भी कर सकते हैं, गूगल को ओपन कीजिए और वहाँ पे लिखिए सर्च लाइक एसईओ, आपको आंसर मिलेगा। नीचे क्या आंसर है? SEO for search engine optimization. It is the practice for improving a website visibility. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट विजिबल हो, बहुत ही अच्छे से रैंक हो गूगल पे, तो इसके लिए आपको SEO करना चाहिए। ठीक है। प्रीवियस प्रोग्राम में आपने समझ चुका था कि वेबसाइट कैसे कंप्लीट होती है। कंप्लीट वेबसाइट आपने बनाना सीख लिया है, वेबसाइट आपकी बन भी चुकी होगी और अब उन वेबसाइट को रैंक कराना है। रैंक कराने का मतलब गूगल पे वो विजिबल होना चाहिए। लाइक अगर कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा कि कैसे होगा, लेकिन आपको समझना क्या है कि एसईओ क्यों बेनिफिट है, इसका क्या बेनिफिट है और क्यों ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखिए, एसईओ जो है ना, जिसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, इसमें आप जो भी वर्क करते हैं, जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जब आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा देते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से गूगल पे आपको विजिबल हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो एसईओ है ना, वो अनपेड रैंक कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग ए वेबसाइट्स विजिबिलिटी एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज का मतलब क्या हुआ? जो इस गूगल पे जो आप सर्च करेंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, ठीक है ना। It aims to attract more organic मतलब unpaid traffic to a website by making it more relevant and appealing to search engine. That means आपकी वेबसाइट ऐसी हो कि अगर वो गूगल पे कोई सर्च करे, गूगल पे सर्च करने पे अगर वो टॉप रैंक पे दिख जा रही है, फर्स्ट पेज पे दिख जा रही है, फर्स्ट टॉप रैंक दिख जा रही है, तो उसकी एसईओ बहुत ही अच्छे से हुई है। तो एसईओ किस किस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, कैसे आप एसईओ कर सकते हैं, ये सब आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो पहले समझिए कि वेबसाइट पे जब एसईओ की हुई वेबसाइट होती है तो वो कैसे विजिबल होती है, या क्या दिखता है। मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर रहा हूँ, एक नए टैब में मैंने गूगल ओपन किया और गूगल पे मैंने यहाँ लिखा रैंडम, कोई सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया इग्नू का नाम सुना होगा आपने, BCA प्रोजेक्ट सपोर्ट, एंटर किया। जब आपने ये सर्च किया तो जो सबसे पहली वेबसाइट आपको विजिबल हुई nips.edu.co.in विजिबल हुई है। तो आपका ये सवाल होना चाहिए कि अच्छा सर, आपने तो टाइप किया इग्नू, तो एक्चुअल में बाय रूल इग्नू की मेन वेबसाइट आनी चाहिए, तो किसी कोई दूसरी वेबसाइट क्यों आ रही है? तो आपका आंसर होगा कि इसकी एसईओ बहुत अच्छे से की गई है, इस वजह से ये रैंक है। क्लियर है? कुछ और अगली जो वेबसाइट है यहाँ पे देखिए ignu.ac.in है, जो इग्नू की मेन वेबसाइट है, वो सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे ignufriend.com है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं एसईओ रिजल्ट, एसईआरपी पेज किसे ही कहेंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज ये हो गया। और यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इससे आइडिया मिलता है कि आपकी वेबसाइट की कितनी अच्छी एसईओ हुई है उस पार्टिकुलर कीवर्ड पे। ओके, हर वेबसाइट का कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस होता है। जैसे अगर आप कोई एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका मेन टारगेट ऑडियंस क्या होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। अगर आपकी कोई क्लॉथिंग वेबसाइट है तो उनका मेन टारगेट क्या होगा? क्लॉथिंग से रिलेटेड। क्लियर है? अगर कोई वेबसाइट है वो मेडिसिन से रिलेटेड है या कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो वो अपनी कैटेगरी में रैंक करेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सर्च किया क्लॉथ और वहां पे एजुकेशन वाली वेबसाइट टॉप रैंक में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बाय चांस ऐसा हो रहा है तो भी गलत है, क्योंकि अगर कोई यूजर क्लॉथ सर्च कर रहा है और कोई एजुकेशनल वेबसाइट निकल आ रही है तो यूजर का जो टारगेट सर्विस या प्रोडक्ट था वो क्लॉथ था, तो उसको क्लॉथ वाली वेबसाइट चाहिए थी। अगर उसकी जगह पे कोई भी वेबसाइट आ जाएगी, यूजर उसे इग्नोर कर देगा, आप उसे इग्नोर कर देंगे, है ना।
तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। एसईओ में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। प्रैक्टिकल में आप सारी चीज़ें करते हैं, आप क्लास में प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, आपको मैंने जो लॉगिन डिटेल दिया है वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इन सब को प्रैक्टिस करके ही आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। तो अब आपको मैं पहले समझाता हूँ कि एसईओ में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एसईओ का सेक्शन है जो आप सीखने वाले हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आप सीख रहे हैं। व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या है ये समझेंगे। व्हाई एसईओ सो इम्पोर्टेंट फॉर सर्च इंजन, इंपॉर्टेंट क्यों है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड, टेक्निक फॉर 100+ कीवर्ड प्लानिंग, हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करता है, मेजर फंक्शन क्या है सर्च इंजन के, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स क्या है, गूगल ट्रेंड्स एंड इनसाइट कैसे काम करता है, पेज रैंक चेकिंग कैसे काम करेगा, केस स्टडी ऑफ व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। तो ये सब आप समझने वाले हैं बेसिकली। इसके बाद जब ये एसईओ का पार्ट कंप्लीट होगा तो आप सीखेंगे ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज में आप सीख रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, साइट को एनालिसिस करना सीख रहे होंगे, कीवर्ड को एनालिसिस करना सीख रहे होंगे, मेटा टैग डेवलपमेंट सीख रहे होंगे, कैनोनिकल इंप्लीमेंटेशन सीख रहे होंगे, क्रिएटिंग साइट मैप, साइट मैप कैसे क्रिएट होता है ये आप सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग रोबोट्स फाइल, रोबोटिक फाइल कैसे मेंटेन करती है आपकी वेबसाइट को, रोबोट्स फाइल, robot.txt फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप सीख रहे होंगे। ऑप्टिमाइजिंग एसईओ कंटेंट, एसईओ कंटेंट को कैसे आप ऑप्टिमाइज करते हैं। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कई बार ज़्यादा एसईओ कर देंगे तो भी नुकसान होगा, कम करेंगे तो भी नुकसान है, तो आप कैसे उसकी डेंसिटी को मैनेज करेंगे। इंटरनल लिंकिंग क्या होगा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, ये सब भी एसईओ के ही पार्ट है। और इस वीडियो को अगर डिटेल में समझें और क्या सीखेंगे आप एसईओ में, फिर आप ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के बारे में जानेंगे, जिसमें आप डायरेक्टली सबमिशन सीख रहे होंगे, पीपीटी एंड पीडीएफ सबमिशन सीख रहे होंगे, गूगल का मैप क्रिएशन कैसे होगा वो आप सीखेंगे, सोशल बुक मार्किंग एंड सबमिशन के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। उसके बाद आर्टिकल सबमिशन के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, आर्टिकल सबमिशन कैसे होता है, कैसे काम करता है, प्रेस रिलीज कैसे काम करता है, इसकी नॉलेज मिलेगी आपको। क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है, कैसे आप कर सकते हैं, ये आप सीख रहे होंगे, है ना। बिजनेस लोकल लिस्टिंग कैसे करेंगे, ब्लॉग कमेंटिंग कैसे करेंगे, आरएसएस क्रिएशन कैसे काम करता है, गूगल टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं लाइक गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल वेब मास्टर हो गया, ये पुराना नाम है, नए नाम चेंज हो गए हैं, गूगल एडवर्ड हो गया या गूगल एड्स हो गए, इन सब के बारे में भी आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। और कुछ चीज़ें और भी हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी आपको कुछ और भी चीज़ें जो अभी अभी इम्प्लीमेंट हुई है मार्केट में या अभी अभी टेक्निकल वर्ल्ड में आई है, वो सब भी आप सीखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा सर, इतना सीख करके, इतना सीख करके आप किसी भी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। रैंक कराने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पर्सन गूगल पे सर्च करता है उस वेबसाइट को किसी भी नाम से आपके रिलेटेड कीवर्ड से, तो वो वेबसाइट टॉप रैंक में आएगी। टॉप रैंक आने से क्या होगा, देखिए रैंकिंग आना तो बहुत टफ है, पर अगर आप प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज करेंगे तो टॉप रैंक आ जाएगी। रैंक आ गई तो इसके लिए क्या कॉस्ट खर्च करना पड़ा, आंसर है नहीं। एसईओ करने में आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता, किसी को पे करने की जरूरत नहीं होती है। इवन आप अगर किसी बिजनेस के लिए एसईओ कर रहे हैं, आप अगर किसी भी बिजनेस वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो वो बिजनेस आपको पे कर रही होगी ताकि आप उनकी वेबसाइट को रैंक पे ला के दें, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज है एसईओ करने का। एसईओ सीख करके आप मतलब एसईओ मतलब वो तीनों ही आ जाएंगे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ये सब सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम आप उस वेबसाइट के लिए काम कर सकते हैं, उस वेबसाइट को रैंक पे ला सकते हैं। एसईओ अगर आप बहुत ही मास्टरिंग आपने हासिल कर ली एसईओ में तो कितनी सैलरी हो सकती है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हायर सैलरी की बात की जाती है क्योंकि ये अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप एसईओ स्पेशलिस्ट हो गए तो आप हो सकता है 20, 30, 40,000 से लेके 80,000 भी अर्न कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना अच्छा एसईओ कर रहे हैं। कई बार आपको लगेगा कि आपको एसईओ करना आता है, पर ये मिथ भी हो सकती है। सिर्फ कुछ कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करके, कुछ टूल्स को यूज़ करके सिर्फ एसईओ नहीं होता है। एसईओ अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है ना। एसईओ करते समय आपको आर्टिकल लिखने की भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ कंटेंट राइटिंग के भी पार्ट्स आ जाते हैं एसईओ में। तो अगर आपने प्रॉपर वे में एसईओ कर लिया
तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक होगी। जैसा कि आपने अभी देखा कि ये वेबसाइट जब मैंने यहाँ पे सर्च किया इग्नू बीसीए प्रोजेक्ट, तो जो वेबसाइट टॉप पे दिखी वो ये वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप जिस वेबसाइट पे रैंक होंगे वो भी हमारे एंड से एसईओ की गई है, तभी ये रैंक कर रही है। ठीक है ना? आप अगर ध्यान से इस नंबर को मैच करेंगे वो एग्जैक्टली वही नंबर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वेबसाइट को छोड़ते हैं, कोई और वेबसाइट देखते हैं। इसके बाद बैक करता हूँ। इसके बाद ये मेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इसके बाद जो वेबसाइट है वो भी आपके एंड से, मतलब हमारी टीम के एंड से मैनेज की गई है, तो ये भी रैंक है। तो इस तरह से आप रैंक करते हुए वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। वेबसाइट तो आप बनाना ही सीखेंगे, साथ में उसकी रैंकिंग करना भी सीखेंगे। ठीक है ना? अगर आप इसे इनकोग्निटो मोड में चेक करें, इनकोग्निटो मोड का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल शिफ्ट है। इसमें आप कोई भी कीवर्ड सर्च कीजिए, जो टॉप रैंकिंग दिखाएगा वो वेबसाइट की प्रॉपर रैंकिंग है, क्योंकि इससे आपका लॉगिन का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे भी आप अगर सर्च करते हैं इग्नू बीसीए प्रोजेक्ट सपोर्ट, तो भी जो आपकी वेबसाइट दिख रही है वो फर्स्ट वेबसाइट यही दिख रही है ना? तो इस तरह से एसईओ की जा सकती है। तो अब सवाल है सर स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें एसईओ, क्या होता है एसईओ, ये आपने समझ लिया, समझ गए ना एसईओ क्या होता है? हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कैसे करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं। लाइक आपकी वेबसाइट में पेजेस कितने होने चाहिए, किस तरह के होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, मेटा टैग डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये सब जब आप प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज कर लेते हैं आप अपनी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है। तो बिल्कुल स्क्रैच से समझिए ये सारी चीज़ें आप करेंगे कैसे। इसके लिए आपको आपकी वेबसाइट लॉगिन करने की ज़रूरत होगी। लॉगिन कीजिए। कहाँ से करेंगे लॉगिन? तो आपने WP एडमिन टाइप किया, ओके, डैशबोर्ड। पहले भी आपने कई सारे लेक्चर में, इवन ऑलमोस्ट सारे लेक्चर में देखा होगा कि डैशबोर्ड लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है। और लॉगिन करने के बाद आपको आईडी चाहिए, एडमिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड, एंटर। अब आप डैशबोर्ड में पहुंच चुके हैं। एसईओ करने के लिए आपको आपके डैशबोर्ड में एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। प्लगइन क्या है? समझा ना प्लगइन क्या है? गुड। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। प्लगइन में गए, ऐड प्लगइन में गए, ओके, यहाँ पे देखिए सर्च प्लगइन है, और सर्च प्लगइन में जाके यहाँ पे सर्च कीजिए योस्ट एसईओ। क्या सिर्फ योस्ट एसईओ ही एसईओ करने के लिए? आंसर है नो। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन हो सकते हैं। ठीक है ना? कुछ प्लगइन के नाम मैं अभी ही आपको दिखा देता हूँ। योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, ये सब एसईओ करने की ही प्लगइन है, एसईओ करने की ही टूल्स है। तो आपका सवाल होना चाहिए फिर इनमें से कौन से टूल पे मैं प्रैक्टिस करूँ, कौन सा टूल को यूज़ करूँ? तो देखिए सिंपल, जब आप योस्ट एसईओ देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे यूज़ किया है ना? और 27,000 लोगों ने इसे स्टार रैंकिंग भी दी है। ठीक है, ये 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। और ये ऑल इन वन एसईओ आप देख सकते हैं, ये भी 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो अगर इंस्टॉलेशन को देखेंगे तो एसईओ बहुत अच्छा है, क्योंकि 10+ मिलियन ने यूज़ किया है। पर अगर आप रिव्यूज़ देखेंगे तो भी आप यहाँ देखेंगे 27,000 लोगों ने रिव्यू किया है, यहाँ पे 7,000 लोगों ने रिव्यू किया है ना? तो इस ख्याल से आपको पहले यूज्ड एसईओ करना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल टूल है, इजी टू यूज टूल है, और इसको अच्छे से आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको इंस्टॉल करने के लिए? जस्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है ना? इंस्टॉल नाउ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक्टिवेट किया, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद आपकी पैनल में एसईओ एक्टिवेट हो चुका है। अब आप पेजेस या पोस्ट पे आइए, ऑल पेजेस या ऑल पोस्ट पे आइए। अगर आपने पहले से कुछ कंटेंट बना रखा है तो उसको देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए
यहाँ पे अबाउट अस है, किसी स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस मैंने कराया होगा, है ना। तब किसी भी पेज को ओपन करते हैं, यहाँ पे रेड का मतलब है कि इसकी एसईओ नहीं हुई है, ठीक है ना। और जब एसईओ हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करता हूँ, समझ रहे हैं ना सारी बातों को। अब यहाँ पे देखिए ये एसईओ का सेक्शन है, यूज्ड एसईओ दिख रहा है ना, और यूज्ड एसईओ के अंदर ये सारे सेक्शन पे आपको काम करने हैं। फोकस की फ्रेज, एसईओ टाइटल, स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन, और फिर एसईओ एनालिसिस करेंगे। एसईओ एनालिसिस में आउटबाउंड लिंक क्या होता, की फ्रेज क्या होता, अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता, इंटरनल लिंकिंग क्या होता, लिंक क्या, ये सब जो रेड मार्क्स दिख रहे हैं ये सारे एरर हैं। इन सबको रिमूव करना है और इन सबको ग्रीन करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको एसईओ करनी आ गई, ठीक है ना। तो एसईओ का टूल आपने इस वीडियो में इंस्टॉलेशन करना सीख लिया, इस टूल को कैसे आप यूज़ करेंगे वो सीख लिया। अब एसईओ कैसे करेंगे वो आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने यहाँ तक कर लिया होगा, ठीक है ना। अब एसईओ करने के लिए आपको चाहिए क्या, तो सबसे पहले एक पेज या पोस्ट चाहिए और उस पेज में कंटेंट होना चाहिए। रूल नंबर 1 एसईओ का यही है कि कम से कम उस पेज में 300 वर्ड्स हों तो उस पेज की एसईओ अच्छे से की जा सकती है। उसमें इमेजेस होनी चाहिए, है ना, कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, इमेजेस होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो ये सब मिला के आपको एक पेज रेडी करना है और फिर उस पर एसईओ करना स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में आपने एसईओ के बेनिफिट समझ लिए, एसईओ से रैंकिंग होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके बिना फिर कुछ नहीं है डिस्कस, ठीक है ना। एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एसईओ कीजिए इस वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एसईओ करते कैसे हैं वो आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।